एक बार की बात है, एक जंगल में कौवा और कौवी और उनका बेटा लालू रहा करता था। एक दिन कौवी एक सेब कहीं से लेकर आती है तो लालू बोलता है, मम्मी ये सेब आपको कहाँ मिला? ये बहुत स्वादिष्ट है। तो कौवी बोलती है, ये सेब मैं मोटी चोंच वाली टूनी चिड़िया से छीन कर लाई हूँ। वो बहुत डरपोक है, मुझे देखकर बहुत डरती है। तो कौवा, कौवी और उनका बेटा लालू तीनों हंसने लगते हैं और मज़े से सेब खाने लगते हैं। इधर टुनी और टुनटुना कहीं अपना दाना चुगने के लिए जा रहे थे। उन लोगों को पास में कहीं दाना नहीं मिल पाता है, इसलिए वो लोग उड़ते उड़ते बहुत दूर चले जाते हैं। कौवा के घर के पास पहुंच जाते हैं। कौवा का बेटा लालू मोटी चोंच वाली टुनी चिड़िया बोलकर उसको चिढ़ाने लगते हैं। तो टुनी चिड़िया वहाँ आ जाती है और उसको बोलती है कि तुमको अदब नहीं है, और ज़ोर से एक थप्पड़ लगाती है और वो वहाँ से फिर वापस चले जाती है। टुनी चिड़िया से उसकी बीवी पूछती है, क्या हुआ जी, तुमने उस बच्चे को क्या किया? वो रोते रोते अपना घर जा रहा था। वो बोलता है कि कुछ नहीं, बस मैंने उसको एक थप्पड़ मारा है। इधर कौवा का बच्चा लालू रोते रोते अपना घर जाकर पहुंच जाता है और सारी बातें अपनी माँ कौवी और कौवा को बताने लगता है। वो लोग ये बात सुनकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं। कौवी बोलती है, अजी देखते हो उसने हमारे बेटे को कैसे मारा है, जाओ तुम भी उसको मारो, हमें बदला लेना है, हमें बदला चाहिए, मैं और कुछ नहीं जानती। ये बात सुनकर कौवा टूनी चिड़िया के तलाश में निकल जाता है और बहुत गुस्से में था। बोलता है, आज ये टूनी चिड़िया जहाँ मिलेगा मैं उसको मार दूँगा। वो अपने साथ एक डंडा भी ले लेता है। वो उड़ते उड़ते टूनी चिड़िया के घर के पास जाकर पहुंच जाता है और टूनी चिड़िया से बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे बेटे को कैसे मारा? तो टूनी चिड़िया बोलता है कि वो मुझे मोटी चोंच वाली टूनी बोल के चिढ़ा रहा था, इसलिए मैंने उसको मारा। तो कौवे को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है कि उसने मेरे बेटे को मारा, इसलिए कौवा टूनी चिड़िया को मारने लगता है और दोनों आपस में लड़ाई करते करते टूनी चिड़िया को वो सर पर कौवे का डंडा लग जाता है। उससे टूनी चिड़िया की मौत हो जाती है और टुनटुना देखकर रोने लगती है। कौवा वहाँ से डर से भाग जाता है और टूनी चिड़िया वहीं रो रही थी। कौवा जाते जाते बोलता है, हाय अल्लाह, मुझसे ये क्या हो गया, मैंने ना जाने क्या कर दिया, पता नहीं वो अगर मर गया तो मेरे साथ क्या होगा। वो बहुत घबरा हुआ था और डरा हुआ था। डर से वो अपने घर से आता है और अपनी बीवी को बोलता है, जी सुनते हो, बताओ अब क्या होगा? गलती से डंडा टूनी चिड़िया के सर में लग गया और लगता है वो मर जाएगा, उसकी तबीयत ख़राब है। ये लोग इधर बात ही कर रहे थे कि इतने में उसकी पड़ोसी आ जाती है और वो बोलती है, काहे रो, तुम लोगों ने टूनी चिड़िया को मार दिया, आप देखो तुम लोगों पर इंसाफ बैठेगा, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं जंगल के राजा चील को बुलाऊंगी। वो ये बोलकर चली जाती है। कौवा और कौवी प्लान बनाते हैं कि हम लोग चलो अपना घर छोड़कर भाग जाते हैं। इधर टूना अपने पति टूनी को लेकर रो रहा था, क्या आप बताओ मेरा क्या होगा और मैं कैसे रहूँगा। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। लेकिन इधर कौवा अपने घर से भागकर अपने मामा के पास चला जाता है और बोलता है, मामा मुझे रहने के लिए जगह दे दो, नहीं तो जंगल के सब परिंदे मुझे मार देंगे। लेकिन उसका मामा उसको जगह देने से मना कर देता है और उसको वहाँ से भगा देता है कि तुमने खून किया है, चले जाओ मेरे यहाँ से। जंगल के सब जानवर मिलकर उस कौवे को जंगल के राजा चील के पास लेकर आता है और चील महाराज उसका इंसाफ करता है। ये कह करके वो सबसे पूछता है कि इसने क्या ऐसा सच में टूनी चिड़िया को मार डाला? तो सब चिड़िया गवाही देता है, हाँ इसने ऐसा ही किया, टूनी चिड़िया को गुस्से में आकर मार डाला। तो चील उसको फांसी की सज़ा सुनाता है। बोलता है कि पहले टूनी के घर वालों को जुर्माना दिया जाए, उसके बाद कौवे को फांसी दिया जाए। दोस्तों, गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है।